हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग हेलम चार्ट्स के अंदर इफ एल्स कंडीशन के साथ और फंक्शन का और नॉट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि और फंक्शन एंड नॉट फंक्शन जो होते हैं वो हमारे एक बूलियन लॉजिक होते हैं, बूलियन फंक्शंस होते हैं बेसिकली। तो उनका डेमोन्स्ट्रेशन आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। तो हम चलते हैं अपने deployment.ml फाइल पे। अब यहाँ पे एक ये सिंपल सी nginx को डिप्लॉय करने के लिए एक फाइल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग इस फाइल को एक सिंगल फाइल को यूज करने वाले हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब इसको एज अ जेनरिक फाइल कंसीडर करते हुए हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग अगर इस nginx एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं डेव इन्वायरमेंट पे, टेस्ट इन्वायरमेंट पे या प्रोड इन्वायरमेंट पे, तो एक सिंगल फाइल से हम लोग कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने यूज की यहाँ पे कंडीशंस जो कि है इफ एल्स कंडीशंस। उसके साथ हम लोगों ने यूज किए बूलियन लॉजिक, जिसको बोल सकते हैं मतलब बूलियन ऑपरेटर्स और बूलियन लॉजिक बेसिकली, लाइक इक्यू फंक्शंस और फंक्शन, नॉट फंक्शंस। तो ये सारे, तो अब एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो अगर हम लोग ये पहली लाइन देखेंगे या पहली कंडीशन देखेंगे, इफ इन्वायरमेंट वैल्यू इज डेव और इक्वल टू डेव, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज हियर इक्वल टू ऑपरेटर, और यदि हमारी इन्वायरमेंट की वैल्यू टेस्ट है तो ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ रेप्लिकास हमारी सिलेक्ट हो जाए। तो इसका मतलब है अगर हमारे इन्वायरमेंट की वैल्यू डेव है या टेस्ट है तो उस इन्वायरमेंट पे हम लोग इस डिप्लॉयमेंट की या इस nginx एप्लीकेशन के दो इंस्टेंस चाहते हैं। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट की वैल्यू प्रॉड है तो हम लोग नंबर ऑफ रेप्लिकास हम लोगों को चाहिए 5, मतलब 5 nginx के इंस्टेंस चाहिए बेसिकली। अगर कंडीशन हमारी या सॉरी इन्वायरमेंट हमारा ना कि डेव है, ना टेस्ट है, ना प्रॉड है, तब ये सिर्फ एक रेप्लिका या एक इंस्टेंस हमारे एप्लीकेशन का रन करे। ठीक है, तो ये बेसिकली काम हो रहा है। अब इस पे कंडीशंस कैसे काम करती हैं, तो पहले समझते हैं और कंडीशंस को। तो और कंडीशन में क्या होता है, ये बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट हो गया हमारा, ये एक हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, तो और कंडीशन में किसी भी एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अगर ये ट्रू हुई तो ये फॉल्स होनी चाहिए, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, किसी ना किसी एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ट्रू होना आवश्यक है, तभी ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो ये काम हो गया और फंक्शन का। अब यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं सिंपल ई की ऑपरेटर का, कि भाई अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप जाके देखो कि अगर इन्वायरमेंट की वैल्यू प्रॉड है तो आप ये पर्टिकुलर रेप्लिका सेलेक्ट कर दो। ठीक है, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट ये हो गया, एक आर्ग्यूमेंट ये हो गया, एक आर्ग्यूमेंट ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं नॉट फंक्शन का। इस पे क्या हो गया, इन तीनों आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉल्स। तब हमारा ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कैसे, क्योंकि जो नॉट फंक्शन होता है बेसिकली, नॉट फंक्शन ये क्या करता है, ये जो भी आउटपुट आते हैं तीनों आर्ग्यूमेंट्स को मिला के उसकी रिजल्ट को फ्लिप कर देता है। तो अगर ये तीनों आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमारी फॉल्स आती है तो ये नॉट फंक्शन बेसिकली इसको फ्लिप कर देता है, इसको ट्रू कर देता है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं हेलम टेम्पलेट कमांड का। क्यों, क्योंकि हम लोग इस फाइल्स को लोकली रन करने वाले हैं, मतलब लोकली आउटपुट देखने वाले हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हेलम टेम्पलेट कमांड का, और यहाँ पे जो रिलीज नेम देते हैं कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल F1 दे दिया, और हम लोग भी डिफॉल्ट चलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे values.ml फाइल पे इन्वायरमेंट की वैल्यू डेव है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बाई डिफॉल्ट जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो ये होगी, क्योंकि इसी कंडीशन पे हम लोगों ने इन्वायरमेंट की वैल्यू डेव और टेस्ट रखी हुई है। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, नंबर ऑफ रेप्लिकास इसने 2 उठाई। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। अब अगर हम लोगों को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट की वैल्यू हम लोग कर देते हैं प्रॉड। ठीक है, तो इसने ले ली नंबर ऑफ रेप्लिकास 5, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए इसने सेलेक्ट की 5 रेप्लिका। अब
अगर हम लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो एनवायरनमेंट की वैल्यू ना तो डेव होनी चाहिए, ना टेस्ट होनी चाहिए, ना प्रॉड होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी होगी तो इसकी जो कॉम्बिनेशन होगा, जो इसका जो आउटपुट कंबाइंड आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा। तो नॉट उसको क्या करेगा, फ्लिप कर देगा, ट्रू कर देगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी। तो फॉर एग्जांपल इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग prod 2 डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि prod 2 कोई इन्वायरमेंट की वैल्यू हम लोगों ने अपने टेम्पलेट पे डिफाइन नहीं की हुई है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि इसने देखा कि भाई ना तो हमारे पास डेव इन्वायरमेंट है, ना टेस्ट इन्वायरमेंट है, ना prod इन्वायरमेंट है। हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया prod 1 इन्वायरमेंट, prod 2 इन्वायरमेंट, तो इसलिए इसने ले ली रेप्लिका नंबर 1 जो कि हमारी ये है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कैसे हो गई, इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई, इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई, इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई। कैसे, क्योंकि हमारे पास ये इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो वैल्यू हमारी फॉल्स होगी। जब वैल्यू फॉल्स होगी तो उसके लिए नॉट फंक्शन उस वैल्यू फॉल्स को फ्लिप कर देगा ट्रू में। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई और उसने ये नंबर ऑफ रेप्लिकास हमारी सिलेक्ट कर ली। तो ऐसे बेसिकली हम लोग इफ एल्स कंडीशन के साथ और फंक्शन का और नॉट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये हमारी हेल्प करते हैं बेसिकली अपने हेलम टेम्पलेट्स को जेनेरिक बनाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। मैं इस कोड का लिंक गिटहब रेपो में डाल दूंगा, सॉरी गिटहब का लिंक बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर आपको खुद से हैंड्स ऑन करना है तो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।